हम में से कितनी ही ऐसी महिलाएं हैं जिनका प्रेगनेंसी के बाद बेली फैट बहुत ज़्यादा निकल आता है, यानी दिनों ही दिन बढ़ता जाता है। उनका अक्सर ये कहना रहता है कि पानी भी पी रही हूँ तो भी मेरे पेट को ही लग रहा है, यानी मेरा पेट ही बढ़ता जा रहा है। और दूसरी समस्या फ्रेंड्स ये होती है कि 101% फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के बाद कमर में पेन बहुत नॉर्मल सी बात हो जाती है, यानी कमर में पेन होता ही रहता है। और तीसरी प्रॉब्लम फ्रेंड्स ये होती है कि टाइमिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। एक तो नन्हा सा बेबी घर में आ जाता है तो सारा दिन उसी में लगे रहते हैं। दूसरा घर का सारी जिम्मेदारी है, बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, फिर अपने लिए टाइम ही नहीं बचता है तो एक्सरसाइज कब करूं। इस वजह से फ्रेंड्स बेली फैट भी निकल जाता है, टाइमिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और यदि कोई महिला करना भी चाहे किसी तरीक़ा से अपना एक्सरसाइज करना भी चाहे तो फ्रेंड्स आ जाता है कमर का दर्द हमारे बीच में। इस वजह से फ्रेंड्स कितनी ही वुमेन्स का बेली फैट निकलना चालू होता है तो वापस फिर वो जाता ही नहीं है। आज ऐसा योगा एक्सरसाइज बताऊंगी जो आप अपने बेड पर या फिर मैट पर खाना खाने के 2 से 2.5 घंटे बाद आराम से कर पाओगे। और साथ साथ में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया है, यानी आपका जो मन से भी आप परेशान हो, जितना बेली फैट से परेशान हो उससे ज़्यादा आप अपनी कमर के पेन से और दिमागी तौर से परेशान हो, उससे फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छी राहत मिलेगी। यानी आपका मन शांत होगा, आपकी बॉडी एकदम हाइड्रेट हो जाएगी और आपको अंदर से काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस होगी। तो कौन से फ्रेंड्स वो योगासन है देख लिए। सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको फ्रेंड्स मंडूक आसन। ये मंडूक आसन बहुत अच्छा योगासन है जो बेली फैट को बैठे बैठे कम करता है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ओनली इस प्रकार से आप वज्रासन में बैठ जाइए। और वज्रासन में बैठने के बाद आपको अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से इंटरलॉक कर लेना है, श्वास को भरते हुए। फ्रेंड्स एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब हम योगा की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ब्रीदिंग के बारे में, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, आपको वीडियो पूरा देखना है, सही से समझना है कि आपको श्वास कब लेनी है और श्वास कब छोड़नी है। तो फ्रेंड्स क्या करना है, इस प्रकार से हाथों को इंटरलॉक कर लीजिए और यहाँ पर रख लीजिए अपने हाथ को, जहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा बेली फैट बढ़ा हुआ है वहाँ पर रख लीजिए, ठीक है, यानी नाभि के आसपास, ठीक है, रख लिया। श्वास को भरते हुए अभी आपको क्या करना है, श्वास को पूरा खींचना जितना आप खींच सकते हैं और छोड़ते हुए, श्वास को छोड़ रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पर आकर टिक जाइए, करीबन 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है और फिर से वापस जाना है, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, श्वास को भरते हुए हाथ को इस प्रकार से अपने नाभि के आसपास रखा। आप चाहें तो अपने हाथों को इस प्रकार से भी रख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से नाभि के आसपास दोनों साइड। मैं लेकिन इस प्रकार से रखूँ क्योंकि जब पेट हमारा बहुत बड़ा होता है तो हमारे जो हाथ होते हैं वो चुभते हैं पेट में, तो इस प्रकार से आप रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। रख लिया, श्वास को भरते हुए 1 2 3 4 5 ऊपर आइए, फिर से सांस को भरिए, यदि फ्रेंड्स आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, यानी आप कुछ भी खाते हो आपका पेट फूला फूला रहता है, आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो फ्रेंड्स उसके लिए ये रामबाण योगासन है। ये हमारा अर्ध कोबरा आसन, यानी आधा कोबरा आसन, पूर्ण कोबरा आसन होता है और एक होता है अर्ध कोबरा आसन। अर्ध कोबरा आसन वो लोग कर सकते हैं जिनके कमर में बहुत ज़्यादा पेन है, साथ साथ में बेली फैट भी बढ़ा हुआ है। तो आपको किस प्रकार से करना है, इस प्रकार से आप लेट जाइए, ठीक है, आराम से यहाँ पे लेट के आपको दोनों हाथ आपके चेस्ट के पास में रहेंगे और आपके पैर जो है इस प्रकार से रखे जाएंगे, यानी पूरे पैर आपको ज़मीन को टच करते हुए रहने चाहिए। और आपकी जो गर्दन है इस प्रकार से श्वास को भरते हुए आप देखेंगे छत की तरफ और यहाँ पे करेंगे 5 सेकंड के लिए होल्ड। देखिए, श्वास को भरिए, छत के ऊपर देखिए, 1 2 3 4 5, सांस को छोड़ दीजिए। एक बार फिर देखिए, 1 2 3 4 5, सांस को छोड़ते हुए, सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ, सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ, ठीक है। इससे फ्रेंड्स आप देखोगे तो आपका जो कमर का पेन है यहाँ पर काफ़ी अच्छा आपको ऐसा मूवमेंट आएगा कि आपको काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलेगा और आपका कमर का पेन धीरे धीरे करके एकदम ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हमारे जो कमर में पेन होता है वो हमारी हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से या फिर हमारा गलत पोस्चर के बैठने की वजह से या कभी कभार हमारे जो मसल्स होते हैं
वो हम ज़्यादा एक्टिव नहीं कर पाते, इस वजह से भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसके आपको लगाने 3 सेट यानी 3 बार करना है 5 करके, ठीक है, 5 सेकंड के लिए होल्ड करके करना है। तो अभी देखिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट योगासन, इसमें आपका कमर का पेन, साथ साथ में बेली फैट। यदि आपको यूरिन लीक होने की समस्या है, यदि आपका यूरिन लीक हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद हर दूसरी महिला का जो यूट्रस होता है काफ़ी नीचे की तरफ खिसक जाता है और इस वजह से उनकी जो प्रॉब्लम होती है बढ़ जाती है और अक्सर महिलाएं किसी से शेयर भी नहीं कर पाती हैं कि उनका यूरिन लीक हो रहा है। तो फ्रेंड्स यूरिन लीक नहीं होगा आपके इस योगासन में। आप इसको 3 बार करिए दिन में और 3-3 के सेट लगाइए, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से आराम से लेट जाइए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको अपना जो कमर का भाग है जितना आप उठा सकते हैं उतना ही उठाइए। यदि आप बिगिनर हैं, नए हैं, तो आप पे कम उठेगा तो कम उठा लीजिए। देखिए इस प्रकार से उठा लीजिए। और यदि आप उठा सकते हैं, जितना उठा सकते हैं उतना उठाइए, सपोर्ट लगा के उठा लीजिए अपने कमर को। इससे क्या होगा, हमारा जो यूट्रस है नीचे की तरफ जो खिसक गया है वो फिर से अपनी सही जगह पर पहुंच जाएगा और आपका कमर का पेन एकदम ख़त्म हो जाएगा। साथ साथ में यदि आपका बेली फैट है तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, ठीक है। ये देखिए नीचे की तरफ ले आइए। अब आपको कैसे करना है, श्वास में देख लीजिए, यानी ब्रीदिंग के साथ में करना है। यदि ब्रीदिंग के साथ में आप करोगे तो आपका यूट्रस बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ आएगा, अपनी सही जगह पर आएगा। फिर आपको कोल्ड कफ भी हो जाएगा, तब भी आपको यूरिन लीक की समस्या नहीं रहेगी, ठीक है। देखिए श्वास को भरते हुए, ठीक है, आपने श्वास को भरा और यहाँ पर किया होल्ड 1 2 3 4 5। श्वास को छोड़ते हुए से लेट जाइए आराम से, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अपने दोनों पैरों को आराम से पकड़ लीजिए। यदि आप बिगिनर हैं तो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करिए और यदि आप पर हो रहा है तो आप अपने पैरों को ज़्यादा सा पकड़िए, खींचिए और छत की तरफ देखिए। 1 2 3 4 5। श्वास को छोड़िए, श्वास को भरते हुए हाथ पैरों को पकड़ा और छत की तरफ देखना है हमको, ठीक है। 1 2 3 4 5। सांस को छोड़ते हुए फिर से सांस को भरिए, सांस को छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ ले जाते हुए अपने सर को ज़मीन पर टिका देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा बालासन। इससे भी फ्रेंड्स हमारा पेट का चर्बा, इससे भी फ्रेंड्स हमारी जो पेट की चर्बी है बहुत तेज़ी से रिड्यूस होती है। यदि आपको गैस की प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग की समस्या है, तो वो फ्रेंड्स आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। किस प्रकार से करना है, देखिए हाथ को पीछे की तरफ ले जाइए और जितना आप पर झुका जा रहा है उतना झुकिए और सर को टिका दिए ज़मीन पर। यहाँ पर रखना है आपको 5 सेकंड होल्ड। 1 2 3 4 5। रिलैक्स।